मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल उत्तुपृथी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मीन राशि में शनि साढ़े साथी का प्रभाव बताया, तो आज मैं आपको मेष राशि में शनि का क्या प्रभाव रहेगा उस बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिन मित्रों की मेष राशि है, जिनका अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण 9 चरणों से एक राशि बनती है, तो इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है वो मेष राशि वाले जाता है, तो उनको शनि की साढ़े साथी की प्रथम ढैया, शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो रखी है। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? शनि आपके राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। तो मेष राशि से द्वादश भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, तो शनि का क्या प्रभाव रहेगा मेष राशि में उसको बताते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, शेयर करें, तो नई नई वीडियो भी आप तक पहुंचते रहेंगी। और ज्योतिष की भी आपको अपने सनातन धर्म के बारे में, जो तीज त्योहार हैं क्यों मनाए जाते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, इस स्थिति में क्या निर्णय होना चाहिए, उस बारे में मैं आपको अवगत कराता रहता हूं और अवगत कराता रहूँगा। जब जिनने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कि मेष राशि में शनि के प्रभाव की। मेष राशि में जो शनि का प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि शनि की मेष राशि अपनी परम नीच राशि भी है। तो मेष राशि वालों को जो साढ़े साथी है प्रथम चरण में है और लोहे के पाए में है। लोहे के पाए में शनि होने से एक तो आपको शारीरिक परेशानियां, अचानक कोई न कोई रोग की उत्पत्ति होने का कारण बनेगा। दूसरा, आपके कारोबार में, व्यवसाय में उथल पुथल बड़ी रहेगी। किसी से कर्जा लेकर के आप बिजनेस में न लगाएं। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप काम करते हैं तो उनमें जो है सोच समझ करके काम करें, और किसी से कोशिश करें कि कर्जा न लें, कर्जे से बचें। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में पैसा न लगाएं। न किसी को कर्जा देने की कोशिश करें, न किसी से कर्जा लेने की कोशिश करें। कारोबार जो चल रहा है उसको प्रभु के नाम से चलाते रहें, ज़्यादा उलट फेर करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। कारोबार संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, परिवार में कलह क्लेश बढ़ेंगे, बंधु बांधवों से बनेंगे, मित्रों से होंगे, अपने भाइयों से होंगे। तो इसलिए लड़ाई झगड़े से बचें। अपने जो आपके खास मित्र होंगे उन्हीं से कई बार जो है शत्रुता होने का प्रभाव भी शनि देता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कभी ऐसी स्थिति आए तो वहाँ से बचने की कोशिश करें, जिससे आगे को जीवन में आपके संबंध जो हैं वो तो अच्छे बने रहें। तो इसलिए आपने जो है ध्यान रखना है कि उपाय आपने जरूर करने हैं। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो पता चला किसी प्रकार की कोई शरीर में समस्या हुई और पैसा आपको हॉस्पिटलों के चक्कर काटते जा रहे हैं, एक रोग के बाद दूसरा रोग, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे दुख जब होते हैं हमें तो कारण बनता है, और वही जब समस्या आपकी जब खत्म होती, समझो कि दशाएं भी आपके खत्म हो रही हैं और आपका जो बुरा प्रभाव वो भी खत्म हो रहा है। तो उसी हिसाब से जब कहते हैं कि रोग का जब भोग पूरा होता है तभी रोग शांत होता है। तो उससे बचने के लिए आपने उपाय करने हैं। एक तो आपने जो सूर्योदय से पहले आपने बिस्तर छोड़ देना है, आलस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है। 3 बातों का हमेशा आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो है उपाय करना है आपने शनि मंत्र के, ओम, मैं शनि का मंत्र बता देता हूं आपको, इसको कहीं पर आप लिख लें और नित्य प्रति आप जो है 3 माला शाम के समय में जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त के बाद में जब आप घर में दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद में आप जो है इस मंत्र का जप करें। अगर हो सके तो साबुत उड़द थोड़ा सा किसी धोने में या
छोटी प्लेट में रख लें और उसके ऊपर में एक दिया रखें, सरसों के तेल का दिया हो, और उसमें नीला कॉटन अगर मिल जाए आपको, कॉटन की बत्तियां बनती हैं वैसे, नीला कॉटन का कपड़ा, उसकी बत्ती बना करके आप जो है जलाएं, या नहीं तो नीला धागा ले लें, उसकी भी आप बना सकते हैं। और दिए का मुंह पश्चिम को होना चाहिए। और आप जो है नित्य अपने घर में 5 माला या 3 माला शनि के मंत्र की जप करना है। अपने तांत्रिक मंत्र मैं बताता हूँ, बड़ा प्रभावकारी होता है, और आपने जो है उसकी निरंतर जप करना है। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनये नमः। यह मंत्र है, इसको आप कहीं कॉपी पेन लेकर के लिख लें। और इस मंत्र का आपने जो है 3 माला या 5 माला 7 माला आप जितना कर सकते हैं, तो नित्य आपने जितनी माला करी वही रूटीन में रहना चाहिए। आपने एक दिन 3 कर ली, दूसरे दिन 5 कर ली, फिर तीसरे दिन आप 3 में ही करेंगे, तो ये क्रम होता है। तो क्रम वाइज आप करेंगे तो आपको उसका शुभ फल मिलेगा। माला आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। जितना आप माला, अगर कहीं आपने जाना हो गया, कहीं ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में अगर आपको जाना पड़ रहा है, तो आप उस दिन की माला अगले दिन पूरी कर लें। जैसे 3 माला का रूटीन है आपका, तो किसी कारण से आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो आज की माला रहेगी, तो अगले दिन आप 6 माला कर लें, फिर परसों से फिर 3 माला में ही आप आएंगे। तो इस प्रकार को आपने शनि का जप करना है। और शनिवार का व्रत करना है। दूसरा उपाय, शनिवार का व्रत करना है, अगर हो सके तो व्रत करना है। और व्रत के दिन जो है आपने एक तो पीपल पर जल चढ़ाना है, और सरसों के तेल का दिया जलाना है। शाम के समय में उड़द की खिचड़ी बना करके, उड़द की खिचड़ी आप नमकीन खिचड़ी बना लें, तेल का सौखा इत्यादि लगा कर, लेकिन बनानी लोहे की कढ़ाई में। वो बना करके आप जो है पीपल पर भी जो है जब दिया जलाने जाएं, उस समय में थोड़ा सा भोग लगाने के लिए थोड़ा बहुत किसी दोने में या पत्तल में किसी में लेकर के पीपल के पेड़ के पास में रख दे, शनिदेव का ध्यान करके, और उसके बाद में दिया जला करके उसकी 7 परिक्रमा करें। और आपने काले धागे की रील लेनी है या नीले धागे की रील लेनी, जो कपड़े सिलने के भी काम आती है। उस धागे को आपने नापना है अपने पैर के अंगूठे से सर तक का। एक बार नापना है, उसके 7 गुना कर लेना है, 7 बार उसको कर लेना। उसके बाद में उसको आप तोड़ दें। तोड़ने के बाद में जब आप दिया जलाने जाए, तो उसको पीपल पर लपेट देना है, पीपल को पूरा लपेटना है। और उस समय में मंत्र का भी जप करना, ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनये नमः। इस प्रकार आपकी 7 परिक्रमा भी हो जाएंगी और वो धागा भी लपेट जाएगा। उसके बाद आप प्रणाम करके आएँ, और घर आकर के जो आपने खिचड़ी बना रखी है, खिचड़ी खाएं, उसके साथ में दही इत्यादि ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपने करना है कि शनिवार के दिन जो कोई अगर लूला लंगड़ा व्यक्ति अगर मिल जाए, तो उसको कुछ न कुछ खाने की चीज आपने जरूर देनी। और उस दिन आप अपने कोई वस्त्र जिसको आप नहीं पहनना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, तो उस दिन दे सकते हैं। छाता दे सकते हैं, जूता दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। तो ये आपने गरीब को दान करना है। और कोई अपंग व्यक्ति मिल जाए तो उसको देकर बहुत बढ़िया, वो शनि का ही स्वरूप मान करके आप चले। नशे से बचना है आपने, और बुरी आदतों से, बुरी संगत से बचना है। तो इन उपायों को आप करें। और तीसरा उपाय आप जो है नित्य प्रति प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना है, और स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। अगर 2 दिन नहीं हो सकता तो शनिवार के दिन अवश्य करें। तो ये उपाय आप करेंगे तो शनि 7.5 का कोई बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। पूरे 7.5 साल आप अपने जीवन में ये नियम को अपना लें। आप देखेंगे तो शनि आपको जो है, जो निर्धन बनाने के लिए आया था, धनवान आपको बना करके जाएगा, माला माल करके आपको जाएगा। आपने झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, किसी का जो है गरीब का, किसी का बुरा नहीं सोचना, नहीं बुरा करना है। तो आप निश्चित ही जो है
शनि की साढ़े साथी का अच्छा फल प्राप्त होगा। घर परिवार में भी उन्नति होगी। भूमि जमीन जायदाद का आपको सुख मिलेगा। अन्यथा इन चीजों से आप जो है परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी नहीं रहेगी। पैरों पे ध्यान रखना, पैरों के पंजे इत्यादि, एड़ी इत्यादि का इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो है इन संबंधी समस्या भी होती है और अर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य में। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए ये उपाय को करें, तो आपके शनि की साढ़े साथी का बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसी प्रकार की मेरी वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आप नई नई वीडियो को द्वारा आप जो है नई जानकारी आपको प्राप्त होते रहेंगी। सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।